और दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं पर घंटे 65 से ज़्यादा इस तरह के आइसक्रीम कोन मैन्युफैक्चर करके तैयार कर देती है, वो भी इस तरह के पेपर स्लीव के साथ। मतलब आज आपको ये पूरा प्लांट दिखाने वाले हैं जहाँ पर फुल्ली ऑटोमेटिक सेटअप है आइसक्रीम कोन मैन्युफैक्चरिंग का। एक बार आपने रॉ मटेरियल डाला और ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। जब आप आइसक्रीम के बारे में सोचते हो, आप सोचते हो उसके फ्लेवर के बारे में, आप सोचते हो स्कूप के बारे में, बट इसके पीछे बिजनेस के बारे में आप नहीं सोचते हो। ये जो आइसक्रीम कोन है, आइसक्रीम जब आप खाने जाते हो तो उसका 70 से 80% ये हिस्सा होता है और ये आपको वहाँ पर सेल करते हैं। बट अगर आप बात करें बंगाल की, बात करें उड़ीसा की, मध्य प्रदेश की, बिहार की बात करें, मतलब इस सब बेल्ट में आप जाओगे तो इक्का दुक्का मैन्युफैक्चरर मिलेगा जो इस तरह के आइसक्रीम कोन मैन्युफैक्चर करके तैयार करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड काफ़ी है, भाई सप्लाई करने वाले कम है, मैन्युफैक्चरर कम है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर आपके ग्रो करने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, आपका प्रॉफिट कमाने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सो आज मैं आपको लेकर आया हूँ छत्रपति संभाजी नगर में और यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि कैसे इस फुल्ली ऑटोमेटिक सेटअप के द्वारा इस तरह के आइसक्रीम कोन मैन्युफैक्चर होकर तैयार होता है। और इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट। और साथ ही अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप यहाँ से मशीन्स लेकर अपने यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कैसे कस्टमर ढूंढेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बिज़नेस के बारे में और साथ ही आप कैसे अपने यहाँ पूरी फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। हेलो, है सर, कैसे आप? बहुत अच्छा जी, कैसे हैं सर? जी बताएं सर अपनी कंपनी के बारे में। देखिए, हमारी कंपनी पिछले 9 साल से काम कर रही है। जी हमारी कंपनी का नाम श्री कृष्णा कोन हाउस है। आपको आज मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से ये यूनिक बिजनेस जो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, बहुत ही अच्छा एक मार्जिन पे हम काम कर सकते हैं, वो आज आपको मैं पूरा स्टार्ट से लेकर के एंड तक बताऊंगा, जिसमें कोई कंफ्यूजन ना तो हो। श्री कृष्णा कोन के बारे में बात करें, आपकी फैक्ट्री कहाँ पर है? आप लोग खुद कोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? जी, हम पिछले, जैसा मैंने कहा, 9 साल से इस लाइन में हैं। जी और हमारे पास गुजरात में भी फैक्ट्री है, सूरत के अंदर। वहाँ पे हमारे पास काफ़ी अच्छी बड़ी प्रोडक्शन लाइन है। यहाँ पे हमने जस्ट स्टार्ट किया है, ये हमारा फर्स्ट ईयर है और यहाँ पे इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि अब आगे जाकर के हम 2 मशीन और ये एरिया आप देखेंगे तो यहाँ इंस्टॉल करने वाले तो जो आपके पास जो 9 सालों का एक्सपीरियंस है आइसक्रीम कोन मैन्युफैक्चरिंग का, बट आपकी मशीन में एक्सपर्टीज़ आ गई है, प्लांट सेटअप करने में एक्सपर्टीज़ आ गई है, उसके पीछे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, आपने सबको सॉल्व किया और आप एक सक्सेसफुल बिजनेस पर खड़े हो और इसीलिए आप लोग अब दूसरों का प्लांट सेटअप करके दे रहे हैं। जी बिल्कुल। हम ये देख रहे हैं कि हम पूरे भारत के अंदर तो नहीं पहुँच सकते और हम ये चीज़ को, ये इतना यूनिक चीज़ है और इतने कम लोग हैं कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो इसको हमारे अकेले को अगर हमने सोचा कि हम पूरे भारत के अंदर जितना भी डिमांड है उसको फुलफ़िल करने जाएं तो शायद हमारे जनरेशन भी ना कर पाए। इसलिए हमने सोचा कि लोगों को मशीन भी सेटअप करके, प्लांट सेटअप करके हम देंगे तो भी हमें एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। तो भाई यहाँ पर आपको ये नहीं दिखेगा कि भाई ये आपको मशीन बेच के दे देंगे कि बस लो मशीन लो अपना लगाओ। यहाँ पर अपनी एक्सपर्टीज़ आपको देंगे कि भाई जो एक्सपर्टीज़ हमारे पास है 9 सालों में जो हमने सीखा है वो आपको दे रहे हैं। भाई मशीन सेल नहीं कर रहे हैं हम, आप एक्सपीरियंस सेल कर रहे हैं आपको। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम एक ट्रेडिंग या मशीन का एक ब्रोकरशिप ये हम नहीं सोच रहे। हम सोचे एक पूरा एंटायर एक बिजनेस सेटअप करना। और आज के डेट में लोग कंसल्टेंसी कर ले, लोग एक बताते भी है तो भी उसके ऊपर एक अपना फ़ायदा देखते हैं। हम पहली बार इस टाइप के कल्चर के अंदर, एक बिजनेस के कल्चर के अंदर अनबायसली, बिना हमारा स्वार्थ देखे हुए हम पूरा बिजनेस सेटअप देने के लिए तैयार। बट सर हम लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं, भाई आइसक्रीम लेते हैं, 80 से 90% तो वही हिस्सा होता है, ये कोन का हिस्सा होता है। बट इसकी बिजनेस के पीछे कोई सोच नहीं रहा कि भाई हम अपने यहाँ प्लांट लगाएं। देखिए, जब कोई आइसक्रीम की बात करता है तो आइसक्रीम में उनको ये लगता है कि भाई दूध होगा, फ्लेवर होगा, चॉकलेट होगा, क्रीम होगा, लेकिन ये कोन का हिस्सा आज आप अगर मार्केट में देखेंगे तो 70-80% ये कोन बिक रहे हैं। हर आइसक्रीम बिजनेस, चाहे मैं टॉप लेवल की बात करूं या कोई नया स्टार्टअप की बात करूं, अगर आइसक्रीम लाइन में है तो 80 से 90% ये कोन बेचेगा। लेकिन जब हम खा रहे होते हैं आइसक्रीम को तो हम अंदर के फ्लेवर के बारे में सोच रहे होते हैं, क्रीमीनेस के बारे में सोच रहे होते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है
जो दिमाग से स्किप कर जाता हाँ, है। हाँ। यही कारण है कि जो हमें मोटिवेट कर रहा है, एक्साइट कर रहा है कि लोगों को ये चीज़ प्रमोट करने में। क्योंकि आज हम ये चाहते हैं कि अगर मैं 50 लोगों को भी ये बिज़नेस सेटअप करके दूँ, तो भी मैं सोचता हूँ कि इंडिया के अंदर आज जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग है और जिस तरीके से आइसक्रीम की बिज़नेस बढ़ रही है, वो कम होगा। तो भाई आज का ये वीडियो देखने के बाद अब आप आइसक्रीम खाने जाओगे तो आइसक्रीम के फ्लेवर के बारे में नहीं सोचोगे, कोन के बारे में सोचोगे कि भाई बिजनेस डाल देते हैं, कमाई होगी, ज़बरदस्त कमाई होगी। यहाँ पर देखते हैं सर इस पूरे प्लांट के बारे में, आपने पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक सेटअप लगा रखा है यहाँ पर। जी, कंप्लीट ऑटोमेटिक सेटअप है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जब बताऊंगा तो मेरे ख्याल से आपके व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। चलिए सर देखते हैं स्टेप वाइज। आइए मैं आपको रॉ मटेरियल सेक्शन में ले जाऊँ। जी रॉ मटेरियल के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, सिर्फ 4 चीज़ें हैं। जी। व्हीट फ्लोर जिसको मैदा बोलते हैं, शुगर, पाम कर्नल ऑयल और उसके बाद एक सोया लिसिटिन आती है जो क्रंचीनेस के लिए रहता है और स्लाइट फ्लेवर के लिए रहता है। उसके बाद तो ये आपको मार्केट से मिल जाता है, ये सारी मार्केट से बहुत raw इजीली, material है? यस, बहुत इजीली मिलता है और इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि बहुत दूर कोई सोर्स करना पड़े। हाँ। लोकल मार्केट में ये सारी चीज़ें, जी, व्हीट फ्लोर, मैदा, जी, शुगर, जी। ऑयल और लिसिटिन इजीली अवेलेबल है। और उसके बाद जो अगला सेटअप होता है वो मिक्सिंग का होता है। तो मिक्सिंग के बाद जो ये रॉ मटेरियल आपका यहाँ पर आता है। जी, ये पूरा मिक्सिंग बैटर है। जी, जी। मिक्सिंग होने के बाद रेसिपी के हिसाब से ये पूरा इस बैटर टैंक पे आएगा। जी। ये बैटर ट्रॉली है, बैटर ट्रॉली से इस टैंक में आएगा और ये टैंक में फ़िल्टर होकर के और ये पंप के थ्रू उस नोज़ल पे जाएगा। नोज़ल के ऊपर आप देखेंगे कि बैटर गिर रहा है और ये एंटायर प्लेट सर्कुलेट होता है उस जगह से, फिर से इधर आता है। तो ये पूरा आपका ओवन है, तो ये ओवन के थ्रू जाता है, तो इतना लंबा ये क्यों जाता है? इसके लिए कि इसका जो टाइमिंग है जी। ये धीरे पकना चाहिए। हाँ हाँ अगर हमने शॉर्ट ओवन रख दिया, टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया, तो एकदम से उसको फ्लेम लगेगा हाँ हाँ। जो अंदर कच्चा पक्का रह सकता है। अच्छा। तो बराबर इवन टेम्परेचर लगे, इसके लिए ये लंबे लाइन से आता है। तो वो इवन टेम्परेचर होना चाहिए, तो न ज़्यादा कहीं वो पके ना, वो ख्याल रखना होता है। पूरे एंटायर पोर्शन वो एक इवन टेम्परेचर से जाता है और उसके और बाद ये इस तरफ ये आता आपका ओवन एक बार खोल कर दिखाएंगे सर कैसा बिल्कुल, रहता है इसके अंदर? बिल्कुल। ये आप देखेंगे ऊपर भी प्लेट जा रहा है और ये नीचे भी प्लेट है। अच्छा। वहाँ ऊपर से घूम करके ये नीचे आ रहा है और नीचे आप देखेंगे इस पर गैस ऑन है। अच्छा, तो ये गैस ऑन है और आपने बताया कि भाई आप लोग कुछ अलग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जिससे गैस की खपत भी कम हो इसमें। जी, ये गैस आपको मैं PLC सिस्टम दिखाऊंगा जी जी। जो कैसे गैस को कंट्रोल करता है, वो आपको अच्छी तरह पता चलेगा। मतलब ये जो मशीन है ये अपने आप में यूनिक है क्योंकि ये आपका खर्चा भी कम करता है। मेन इसके अंदर जो एनर्जी है, फ्यूल, जी। मेन कॉस्टिंग इसकी है, गैस की। जी। और यही टेक्नोलॉजी जो हमने अभी रिसेंटली नया लिया है, जी, जी। वो टेक्नोलॉजी ऐसा है कि एक बार PLC के अंदर, ये PLC है, अगर इसके अंदर हमने टेम्परेचर सेट कर दिया मिनिमम और मैक्सिमम, उसका सेंसर डिटेक्ट करता है कि अंदर जो रेसिपी है उस रेसिपी का ब्रेड को कितना टेम्परेचर मिला और ज़्यादा टेम्परेचर ना मिले और कच्चा भी ना रह जाए, जिससे कम टेम्परेचर भी ना रहे, ये खुद कंट्रोल करता है, जिससे कि गैस की जो खपत है वो कम होती है, कंट्रोल में रहती है और एक सही और कंसिस्टेंट प्रोडक्ट, मतलब हर एक आप 6500 कोन पर आवर बनता है। अगर आप इस मशीन को 24 घंटे चलाते हैं तो 24 घंटे में हर एक कोन जो रहेगा वो आपको एक ही क्रिस्पीनेस, एक ही टाइप का टेस्ट और एक ही वेट का मिलेगा, कोई उसमें चेंजेस नहीं आए। मतलब ये है कि भाई इस मशीन की खासियत ये है और सर बोल रहे हैं कि भाई आप लोगों ने टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के साथ ही मशीन को स्पेशल बनवाया है और ये बनवाया है अपने लिए और आपके लिए बनवाया है ताकि जो प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम हो पाए, प्रोडक्ट में कंसिस्टेंसी आ पाए, साथ ही आपका जो खर्चा है मशीन प्लांट रन करने का वो काफ़ी कम हो जाए, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम हो ऑपरेशनल जाएगा, कॉस्ट काफ़ी कम हो जाए और ऑफ कोर्स जो है आपके लेबर कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाए। भाई मतलब कटौती करने हैं, पैसा कमाने हैं उससे। ये अभी जो आप देख रहे हैं बैटर गिर रहा है, जी जी। ये ब्रेड बन करके इधर आ रहा है, इतना सॉफ्ट है, इसकी टाइमिंग इस तरीके से रखी हुई है कि वो अंदर जा कर के कोन में रोल हो जाए, वो आपको यहाँ से भी दिखेगा। तो यहाँ पर ये रोल होने के बाद ये इसकी कन्वेयर में से आ रहा है और इस कन्वेयर से आप देखेंगे कि यहाँ पे एयर ब्लो हो करके और दूसरे कन्वेयर पे जा रहा है। यहाँ पर जी,
एयर ब्लो हुआ, दूसरे कन्वेयर पे गया। मतलब अभी तक जैसे मशीन की क्वालिटी की बात करें, अभी तक हम लोग काफ़ी देर से यहाँ पर है, रिजेक्शन जो है काफ़ी कम है, मतलब प्रोडक्ट में डिफॉर्मेशन काफ़ी कम है इसमें मैं ये कहूँगा जी कि ये ऑटोमेटेड प्लांट है, ऑटोमेटेड मशीन है, मैनुअल इंटरवेंशन इसमें बिल्कुल नहीं है, ताकि आदमी अपने सोच से नहीं चलाता है। एक बार आपकी क्वालिटी सेट हो गई, रेसिपी सेट है, वो अंदर जो सेंसर्स है ये अपने आप चेक करते रहते हैं टेम्परेचर को, स्पीड को, और कब कौन कितने टेम्परेचर पे कितने स्पीड में आगे आना चाहिए। इससे क्या होता है कि मैनुअल इंटरवेंशन कम होता है, जिससे कि वेस्टेज भी कम होता है। ये धीरे धीरे इस ट्रैक पे आते हैं। ये कन्वेयर पे कूलिंग फैंस लगे हुए हैं, आप ये देखेंगे कूलिंग फैंस लगे हैं। ये कोन को ठंडा करते हैं ताकि आगे जा कर के ये अगले प्रोसेस के लिए तैयार हो जाए। अब हम देखेंगे कि इसके बाद आगे के प्रोसेस क्या होते हैं। तो ये जो पूरा जैसे ये प्लांट है, ये मशीन है, अभी ये सिंगल प्रोसेस मतलब सिंगल वो लाइन सेटअप है, कितना एरिया लगा है सर इसमें आपका? एरिया है इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ 68 फीट की है, और अगर ये मैं इसके विड्थ की बात करूँ तो विड्थ ज़्यादा नहीं है, ये 12 फीट का विड्थ है। तो किसी का भी एक नॉर्मल प्लॉट साइज़ है, उसमें वो आराम से 2 मशीन लगा सकते हैं। आराम से 2 मशीन लगा सकते हैं। जैसे स्टोरेज स्पेस चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए स्टोर करने के लिए, फिनिश गुड स्टोर करने के लिए चाहिए, वर्किंग एरिया चाहिए, तो आपका मैक्सिमम 7 से 10 हज़ार स्क्वायर फीट के अंदर 2 मशीन बिल्कुल चल सकता है, जो एक नॉर्मल प्लॉट साइज़ होता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीन चाहिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेंड आदमी चाहिए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मशीन अपने आप में सेल्फ कंट्रोल मशीन है। सेल्फ कंट्रोल आप देख सकेंगे, कोई आदमी यहाँ पे है नहीं, मशीन अपने आप चल रही है, अपने आप कोन बन रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं दूसरे प्रोसेस की ओर। अब आप देखेंगे कि ये जो कोन है, ये कूलिंग होकर के अपने नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर जा रहा है। ये इसको कहते हैं मेटल डिटेक्टर। ये मेटल डिटेक्टर, अगर इसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल का मेरा मतलब है कोई भी मेटल, कोई भी कण अगर गलती से इसके अंदर आ गया, तो सबसे पहले हमारे पास वहाँ मैग्नेट सिस्टम है, उसको रोक लेता है। अगर उसके बावजूद भी इसके अंदर आया है, तो ये हाई सेंसिटिविटी मेटल डिटेक्टर है, जो डिटेक्ट करके ये सारे कोन को गिरा देगा, आगे जाने नहीं देगा। इसके बाद ये प्रोसेस आता है, सेकंड प्रोसेस, जहाँ पे स्लीव ड्रॉपर है। जिस भी कंपनी का आप माल चला रहे हैं, उस कंपनी का स्लीव इसके अंदर डाल दें, ये अपने आप स्लीव को अंदर ले लेता है। स्लीव ड्रॉपर के बाद ये जो डिवाइस है, ये काउंटिंग डिवाइस है। इसके अंदर अगर हमने रख दिया कि 20-20 की लाइन आनी चाहिए, तो 20-20 का काउंट होकर के ये आगे जाएगा, जिससे कि पैकिंग वाले को पैकिंग आसानी हो, गिनती नहीं करना पड़े, उसे सिर्फ माल उठा के बॉक्स में रखना। तो ये पेपर स्लीव भी आप लोग मैन्युफैक्चर करते हैं? जी, पेपर स्लीव हम खुद सप्लाई करते हैं। हमारे टाई अप्स है, वहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करके सामने वाले को देते हैं, ये भी इजीली अवेलेबल। तो मतलब ये है कि ये जो पूरा प्लांट है, अगर कोई आपके पास आ रहे हैं कि भाई हमको इस तरह के बिजनेस स्टार्ट करना है, तो पूरा आपका हैंड होल्डिंग रहता है, प्रॉपर मतलब एंड टू एंड सोल्यूशन आप देते हैं कि भाई पूरा सेटअप करके रन करके आपको हम पूरा इंस्टॉलेशन हम करके देंगे, इंस्टॉलेशन करके उनके मैन पावर को ट्रेन करके देंगे, ट्रेन करने के बाद उनको क्वालिटी प्रोडक्ट निकाल के देंगे। क्वालिटी प्रोडक्ट के बाद बड़ी कंपनी है अगर, उनके साथ उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड को पास करके देंगे, सारे पैरामीटर हम सेट करके देते हैं। तो इसमें आप जैसे ऑफ कोर्स ये फूड से रिलेटेड है, तो सर्टिफिकेशंस भी चाहिए? जी, FSSAI का सर्टिफिकेशन चाहिए रहता है, वो लोकल बॉडी से मिल जाता है। उसके लिए जो भी आपको कोन के टेस्ट करवाने हैं, तो ऑलरेडी हमारे सेट रेसिपीज़ है, जो जिसकी सेल्फ लाइफ डिफाइन होती है 6 महीना, और स्टोरेज की कंडीशन डिफाइन होती है। वो सारा कुछ हम कस्टमर को गाइडलाइन देते हैं, जिससे उनको उनके क्वालिटी प्रोडक्ट पास होते हैं और उनको FSSAI के लाइसेंस मिल जाते हैं। जो अगर पार्टिकुलर जो अभी हम जिस मशीन के बारे में बात कर रहे हैं कि 6500 प्लस कोन जो है ये पर आवर मैन्युफैक्चर करके तैयार कर देती है। अब जो हमारे दर्शक है वो इस तरह के प्लांट अगर लगाना चाहे, अगर सिंगल मशीन की बात करें, कितना गैस का आपका खपत जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कितना खपत जा रहा है, रनिंग कॉस्ट क्या जा रहा है इस मशीन में? देखिए, अभी गैस जो है वो 4 kg पर आवर के हिसाब से लगता है, ये एवरेज में बता रहा हूँ। और जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमारी एक मशीन की अभी जो ये सेटअप आप देख रहे हैं, इसके ऊपर हमारे पास कंप्रेसर चलता है, कंप्रेसर के बाद चिलर प्लांट होता है, RO प्लांट होता है, और ये मशीन होती है।
इस मशीन में जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है वो 5.7 किलोवाट की है। यानी आप समझ सकते हैं कि इसमें एनर्जी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल नहीं है, ज़्यादा एनर्जी जो कंज्यूम होती है वो गैस की होती है। तो इसमें ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 35 से 40 हज़ार रुपये का मंथली बिलिंग होती है। बिलिंग होती है। तो ये तो रहा हमारे खर्चे की बात, कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, आरओआई की बात करें कितने दिन में हमारा आरओआई निकल के आ जाता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन जो है हमारे दर्शक कमा पाएंगे इसमें? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हर इन्वेस्टर ये जानना चाहेगा कि भाई कितना मेरा इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर अगर आप स्लीव मशीन बनाने का इस तरीके से स्लीव बनाने का अगर मशीन लेते हैं प्लस ये मशीन सेटअप लेते हैं तो टोटल कॉस्ट अगर जीरो से हम कंसिडर करें तो ये 2 करोड़ के आसपास जाता है। 2 करोड़ के अंदर पूरा एक स्टैंडर्ड सेटअप मिल जाएगा जहाँ पे कोई भी एडिशनल कॉस्ट और नहीं आएगा। उसके अंदर आपके जो प्लांट है उसकी प्रिपरेटरीज है सारे कुछ अंदर आ जाएंगे और इसके अंदर जो मार्जिन है वो मार्जिन ओवरऑल मैं कम से कम भी कहूँगा तो 12 to 20% के आसपास चली जाती है। 10 से 12% की मार्जिन यस, जो अच्छा माना जाता है किसी भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं सीज़न आइसक्रीम की सीज़न अगर जैसा इंडियन मेंटालिटी है कि भाई गर्मी में ही लोग आइसक्रीम खाते हैं, गर्मी में ही आइसक्रीम बिकती है। फ़िलहाल तो ये मेंटालिटी मैं समझता हूँ कि आज के जो नौजवान हैं, आज के जेनजी जो है, आज के न्यू जनरेशन जो है वो तो आप देखोगे तो उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में, मैरिजेस में काफ़ी आइसक्रीम बिकते हैं। तो ये आपने देख लिया कि काउंटिंग भी हो रहा है, काउंटिंग के बाद ये पैकेजिंग में जा रहा है। हम इस तरीके से पैकेजिंग करते हैं, लेयर टू लेयर इस बॉक्स के अंदर जाता है। हर बॉक्स में एक पार्टीशन आ जाती है। पार्टीशन होने के बाद ये पॉली बैग रहता है जो कवर हो जाता है, जो मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। और इसके बाद ये फाइनल बॉक्स हमारे वेयर हाउस में चला जाता है जहाँ पे नंबरिंग, बारकोड वगैरह होती है। अच्छा, तो ये पूरा आपका स्टॉकिंग एरिया है? जी, ये पूरा वेयर हाउस एरिया है। और वेयर हाउस में आने के बाद हर एक कार्टन के ऊपर आप देखोगे तो कस्टमर का अंदर जो कोन है, फ्लेवर है वो, और प्लस ये स्टिकर्स लगते हैं। ये स्टिकर के अंदर कौन सा डेट को मैन्युफैक्चरिंग किया, किसने मैन्युफैक्चरिंग किया, कौन से शिफ्ट में मैन्युफैक्चरिंग हुआ, वो सारे डिटेल रहते हैं। ट्रेसिबिलिटी उसको बोलते हैं, ताकि अगर इन केस कोई कंप्लेन हो तो हमें पता चल जाता है कब ये कौन बना था, कौन से रेसिपी से बना था, कौन किसी ने इसको बनाया था, वो सारी ट्रेसिबिलिटी हमारे पास आ गई। तो ये तो आपने पूरा प्रोसेस देखा और रॉ मटेरियल से लेकर एंड तक पैकेजिंग तक आपने प्रोसेस देखा। बट अगर आपको प्लांट सेटअप करना है, मशीन्स आपको चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए, आपको पूरी प्लांट रिपोर्ट चाहिए, एंड टू एंड सॉल्यूशन चाहिए, तो आप आइए, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना फैक्ट्री लगाइए। तो काफ़ी कम कंपनी है जो इस तरह के आइसक्रीम कोन मैन्युफैक्चर करते हैं, बट आइसक्रीम बनाने वाले काफ़ी कंपनी है। अब वो 1500 से 2000 किलोमीटर दूर से कंपनी से वो कोन मंगवा रहे हैं। हम खुद दे रहे हैं। मज़े की बात है कि हम खुद यहाँ से साउथ में दे रहे हैं, हम खुद यहाँ से नॉर्थ में दे रहे हैं, हम खुद यहाँ से नेपाल तक को दे रहे हैं, हम यहाँ से केनिया में भी भेज रहे हैं, साउथ अफ्रीका में। तो मतलब ये है कि आप देख रहे हो कि लोग जो है 1500 किलोमीटर दूर से मंगवा रहे हैं, बट अगर आप उसी के आसपास, प्लांट के आसपास आपने लगा लिया तो वो प्रीफर करेंगे कि आपसे आपका कौन ले। तो यही मेरा कहना है कि हम पूरे भारतवर्ष में तो हम पहुँच नहीं सकते। अगर हम पहुँचने का सोचेंगे, अगर मैं मेरे स्वार्थ का सोचता हूँ कि मैं ही सबको कौन दूँ, तो शायद आने वाले जनरेशन भी उसको ना पूरा कर पाए, मेरा जनरेशन भी पूरा नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमने ये सोचा है कि लोग आइसक्रीम फैक्ट्रीज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना देती है जो एक अपने आप में बहुत बड़ा बजट के अंदर आ जाता है। तो बेटर है कि वो कौन आइसक्रीम के इंडस्ट्री के आसपास, क्योंकि आइसक्रीम इंडस्ट्री इतना ग्रो हो रही है, आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर 23% का आइसक्रीम इंडस्ट्री का ग्रोथ है। 23% का ग्रोथ है, मतलब आप जान सकते हो कि इंडिया कितना बड़ा मार्केट है और अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी कितना है। उसके सामने कोन का ग्रोथ नहीं है क्योंकि लोग कोन के बारे में सोच नहीं रहे। इसलिए हमने तय किया है कि कोई बात नहीं, जो भी इन्वेस्टर्स हो वो इन्वेस्ट करे, पूरा गाइडलाइन हमें मिले, हम हमारी तरफ से देंगे और पूरा रनिंग करके देंगे, ताकि उनको ये इस बात की चिंता ना हो कि मशीनरीज खरीदने के बाद इंस्टॉलेशन कौन होगा, उसको चलाया कैसे जाएगा, किस तरीके के मैन पावर लगेंगे, कितना एरिया लगेगा, क्या ऑपरेशनल कॉस्ट होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा,
कैसे सोर्स करना है, कैसे एक फूड इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट को मीटअप करके एक स्टैंडर्ड प्लान सेटअप करना है, कैसे बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि क्वालिटी वॉल्स है, वाडीलाल है, हैवमोर है, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स को कैसे उनकी क्वालिटी पैरामीटर्स को हमें मीट करना है, ये सारा गाइडलाइन, सारा हेल्प हमसे मिलेगा। तो अगर आप श्री कृष्णा कोन हाउस कंपनी के पास आते हैं तो सारा सॉल्यूशन, एंड टू एंड सॉल्यूशन आपको मिलेगा, वो भी आइसक्रीम कोन मैन्युफैक्चरिंग का। सो आपने यहाँ पर देखा पूरी प्लांट के बारे में देखा कि कैसे ये मशीन वर्क करता है, आपने देखा कि कैसे यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही मिनिमम मैन पावर का यूज़ हो रहा है और वहाँ पर आपको क्वालिटी वाला इस तरह का जो है कोन मैन्युफैक्चर होकर तैयार हो रहा है। सो अगर आप अपने यहाँ प्लांट लगाना चाहते हैं, आप अपने यहाँ फैक्ट्री ओपन करना चाहते हैं, आप एक ऐसे बिजनेस में जाना चाहते हैं जहाँ पर ग्रोथ काफ़ी है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं आइसक्रीम कोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करना और साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।